ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ बर्किंस्टॉक में सज गई। ईरान अमेरिका बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आज स्विट्ज़रलैंड में होंगे। पाकिस्तान ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ़द के हमरा बर्किंस्टॉक पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीकी नायब सदर JD Vance भी स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर पहले ही मौजूद हैं। ईरान का आला सतह का मुज़ाकराती वफ़द भी स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुका। वफ़द में बाक़िर ग़ालिबाफ, अब्बास अराग़ची और इस्माइल बक़ाई शामिल हैं। सिक्योरिटी, मरकज़ी बैंक और तेल के अहदेदार भी शामिल। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द को मिनाब 168 नाम दिया गया है। बातचीत में कतर के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं स्विट्ज़रलैंड में 1 या 2 दिन क़याम करेंगे। ईरान जौहरी मामले और लबनान जंगबंदी में पेशरफ्त की उम्मीद है। तर्जमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है ईरानी वफ़द अमरीका पर जोर देगा कि लबनान पर इसराइली हमले रुकवाए जाएँ। ईरान अपनी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल कर चुका है। मुखालिफ फ़रीक़ ने वादों की पासदारी से इनकार किया तो ईरान जवाबी इक़दाम करेगा। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा के तर्जमान का कहना है तकनीकी मुज़ाकरात में मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ों पर बात होगी। ईरान अमरीका मुफ़ाहमत पर अमल दरामद में पाकिस्तान अपना ताउन जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मिले। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई का कहना है मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान से मशहद पहुँचे थे। मशहद में इमाम अली रज़ा के मज़ार पर हाज़िरी दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब नाए हुर्मुज़ में 7 रोज़ा मुद्दत खत्म होने के बाद भी कोई टोल्स नहीं होंगे। टोल्स सिर्फ अमरीका के हक में और अमरीका की जानिब से आयद किए जा सकते हैं। ट्रंप ने अमरीका को मशरिक़ वस्ता के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। कहा मुआहदा न होने पर अमरीका मशरिक़ वस्ता के सिक्योरिटी अखराजात के बदले टोल आयद कर सकता है। अमरीकी दबाव काम कर गया। इसराइली वज़ीर आज़म का इसराइली फ़ौज को लबनान में हमले रोकने का हुक्म। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने यह फैसला अमरीका के साथ मुशावरत के बाद किया। इसराइली फ़ौज लबनान से इनखला नहीं करेगी। जंगबंदी के बावजूद लबनान पर इसराइल के हमले। 20 जून के हमलों में शहादतों की तादाद 32 हो गई, 30 से ज़ायद ज़ख्मी। उधर इसराइली फ़ौज की गज़ा पर भी बमबारी ना रुकी। बच्चे समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। लेबनान में इसराइल के हमलों का जवाब ईरान ने आपनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। ईरान के ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड का कहना है आपनाए हुर्मुज़ को ईरान अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी पर बंद किया गया। आपनाए हुर्मुज़ की बंदिश महज पहला कदम है। इसराइल पास न आया तो मज़ीद सख्त इक़दाम करेंगे। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मकबर ने कहा जब तक मुआहदा सिर्फ कागज़ों पर रहेगा मशरिक़ वस्ता में तवानाई की तरसील मुअत्तल रहेगी। मुआहदों पर सिर्फ दस्तखत काफ़ी नहीं होते, अमल दरामद ज़रूरी है। अमरीकी सेंटकॉम की आपनाए हुर्मुज़ बंद होने की तरदीद। सेंटकॉम हुकाम का कहना है आपनाए हुर्मुज़ ईरान के कब्जे में नहीं, बहरी आमदोरफ्त जारी है। अमरीकी अफवाज निगरानी कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार काहिरा पहुँच गए। इलाक़ाई वज़राए ख़ारिजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुख्तलिफ हम मनसूबों से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। बरतानिया की सियासत में हलचल। वज़ीर आज़म के मुस्तकबिल पर क़यास आराइयाँ। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के कल मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक स्टारमर जानते हैं कि लेबर अक्सरियत एंडी बरहम के साथ है। स्टारमर नए पार्टी लीडर के इंतखाब का रोड मैप देंगे। केयर स्टारमर पर लेबर पार्टी अरकान की जानिब से ओहदा छोड़ने के लिए टाइम फ्रेम देने के लिए दबाव बढ़ने लगा। एंडी बरहम ग्रेटर मैनचेस्टर से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए। क़यादत के मुकाबले के लिए एंडी को 81 अरकान की हिमायत दरकार। नए वज़ीर आज़म के लिए एंजेला रेनर
एंजी बरहम और वेस्ट स्ट्रेटिंग का नाम मुतवक्के है। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरहम वज़ीर आज़म बने तो शबाना महमूद काबीना में रहेंगी। कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी का अमल जारी। वज़ीर ख़जाना ने 104 खरब 14 अरब रुपए से जायद के 135 मुतालबात ज़र पेश किए। 43 खरब 85 अरब से जायद के 88 मुतालबात ज़र कटौती की तहरीक के बगैर मंजूर किए जाएंगे। अपोजिशन 60 खरब 29 अरब रुपए से जायद के 47 मुतालबात ज़र पर कटौती की 587 तहरीक पेश करेगी। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का मरहला। बिलावल भुट्टो जरदारी का अमजद एडवोकेट को गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला बनाने का फैसला। पीपी चेयरमैन का सदर पीपी गिलगित बल्तिस्तान अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमत साजी के लिए हिदायत दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हुकूमत साजी के लिए फॉर्मूला तय। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। गवर्नर और अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग के पास जाएगा। मुस्लिम लीग नून का कायदे ऐवान के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। राना सनाउल्लाह ने इन हाउस तब्दीली की खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। सहाफ़ी ने पूछा, बजट के बाद वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, बाज़ लोग बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। शहबाज शरीफ बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। नौ मई के एक और मुकदमे का फैसला। शाह महमूद कुरैशी बरी। महमूद रशीद, उमर चीमा, एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। 8 मुल्जिमान को सजाएं और 12 को बरी किया गया। शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर को जदीद शहर बनाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा, 2024-27 सूबे के लिए अमन और खुशहाली का साल है। पीने का साफ पानी हर घर तक पहुंचाएंगे। मेरे खिलाफ करप्शन का बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश की गई। हज़ार ख्वानी में गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाने का भी ऐलान। पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 73वां यौम पैदाइश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बीबी शहीद को खिराज अक़ीदत। अपने पैगाम में कहा, बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमत तारीख़ का रोशन बाब हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन की क़यादत के लिए दरवाजे खोले। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुत्तहिद पाकिस्तान की दायमी इलामत चारों सूबों की जंजीर थीं। बेनज़ीर भुट्टो के पैगाम और मिशन को उनकी शहादत भी खामोश ना कर सकी। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मामला तय ना पा सके। कराची में ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है, सिंध हुकूमत की आला नुमाइंदों की यकीन दहानी तक हड़ताल जारी रहेगी। मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पिंकी के खिलाफ 2 मुकदमात की समात। गार्डन पुलिस मुकदमात का हतमी चालान पेश करने में नाकाम। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की हतमी चालान के लिए मोहलत की इस्तेदा। अदालत ने पुलिस को हतमी चालान के लिए मोहलत दे दी। केस की समात सिटी कोर्ट में हुई। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की पड़ने वाली लाइन की ताहाल मुरम्मत ना हो सकी। वाटर कॉरपोरेशन के हुकाम के मुताबिक पानी लाइन फटने से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फ्राहमी बंद हो गई। मुरम्मती काम जल्द मुकम्मल होने का इम्कान।
मोटरवेज और शाहराहों पर साबिका हद रफ्तार बहाल। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक कार और LTV के लिए हद रफ्तार दोबारा 120 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। PSV और HTV गाड़ियों के लिए हद रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा भी बहाल। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में आज साल का तवील तरीन दिन होगा। ये दिन इनकलाब शम्सी कहलाता है। 21 जून को ज़मीन का शिमाली निस्फ कर्रा सूरज की जानिब ज़्यादा झुका होता है। दुनिया का दौरानिया 14 घंटे 16 मिनट पर मुहित होगा। इस दिन बेशतर शिमाली ममालिक में सूरज देर से गुरूब होता है, जबकि रात मुख्तसर रहती है। इसराइल सफ़ीर और बच्चों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब में तल्ख़ कलामी। इसराइली सफ़ीर का इसराइल को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम। UN खुसूसी मंदूब की इसराइली मंदूब को जवाब देने की कोशिश में दोनों में तल्ख़ कलामी शुरू हो गई। स्कॉटलैंड के शहर जमरा में मुस्लिम मुखालिफ मुश्तबा हमलों में 5 अफराद जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमले जुम्मे की शाम शहर के मगरबी हिस्से में हुए। पुलिस ने 36 साल सफ़ेद फाम शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर के जमरा हमलों की मसम्मत, कहा मुलजिम को कानून के मुताबिक सज़ा का सामना करना होगा। लंदन में इमारत में आतिशत की 3 अफराद हलाक। आग वाइट सिटी में वाक़ एक मंजिला इमारत में लगी। इमारत का तकरीबन निस्फ हिस्सा मुतासर हुआ। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात जारी। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से शिकस्त दे दी। जर्मनी 2014 के बाद पहली बार नॉकआउट मरहले में पहुंच गया। जर्मनी राउंड ऑफ 13 में जगह बनाने वाली तीसरी टीम बन गई। जापान ने ट्यूनिस को 4-0 से शिकस्त दे दी। नेदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से हरा दिया। कोरासाओ और एक्वाडोर का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। पाकिस्तान की 2009 के T20 वर्ल्ड कप की फतह को 17 साल मुकम्मल। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देकर मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता। यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान ने पहली बार T20 टाइटल अपने नाम किया। उमर गुल 7 मैचों में 13 विकेट लेकर सबसे कामयाब बॉलर रहे। शाहिद अफरीदी की ऑलराउंड परफॉर्मेंस में भी जीत में अहम किरदार अदा किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में अदम शिरकत कई स्टार क्रिकेटर्स को महंगी पड़ सकती है। कई खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड पर रहने का इम्कान है। मुआवजा भी नहीं मिलेगा। PCB के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि सीनियरिटी और नाम पर किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। टेस्ट क़यादत से मुतालिक अभी कुछ वाज़ेह नहीं। अगले चंद रोज़ में फैसला होगा। बाबर आजम के T20 मुस्तकबिल पर सवाल पर कहा, बाबर की शमूलियत का इन्हिसार दस्तयाब ऑप्शन पर होगा। नौजवान खिलाड़ियों को मौक़े मिलने चाहिए। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल तीसरी शिकस्त। बांग्लादेश वुमेन्स ने 23 रन से हरा दिया। 124 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 100 रन बना सकी। मुनीबा अली ने 25, गुल फेरोजा ने 23 रन बनाए। पाकिस्तान की हॉकी प्रो लीग में मुसलसल चौथी नाकामी। स्पेन ने पाकिस्तान को 4-2 से शिकस्त दे दी। प्रो हॉकी लीग के 3 मरहले मुकम्मल। कौमी हॉकी टीम तमाम 12 मैचेस हार चुकी। बाप की लाजवाल कुर्बानियों, शफकत और मेहनत को खराज तहसीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। बच्चों की परवरिश और ख़ानदान की किफ़ालत में वालिद का किरदार नाकाबिले फरामोश। बाप अपनी औलाद को खुद से ज़्यादा कामयाब देखने के लिए अपनी जान तक लड़ा देता है। ज़हनी तनाव से छुटकारा पाने का आसान तरीका। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज योगा का आलमी दिन।
योगा को जिस्मानी और जहनी मश्क करार दिया जाता है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना 15 मिनट का योगा डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और जोड़ों के दर्द से मुस्तकिल निजात दिला सकता है। और मारूफ इंग्लिश गुलकारा दुआ लिपा की शादी की तस्वीर वायरल। खूबसूरत जोड़े ने मदाहों की तवज्जो हासिल कर ली। 36 साल कॉलम टर्नर और 30 साल दुआ लिपा की शादी इटली में हुई। 15 लाख पाउंड से जायद लागत आई।